जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 3। शो डैट इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/√a² प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। ये हमने एक रिजल्ट है जो कि हमने प्रूव करना है। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आए स्टूडेंट्स करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने लिख दिया जो मैंने इसको प्रूव करना है। तो इसको ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। लेफ्ट साइड पे देखें, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, पीरियोडिक फंक्शन है। ये दोनों जो है पीरियोडिक फंक्शन है, ये रिपीट होंगी इनकी वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको आई का नाम दे देना है। बताया था ना कि ये इनमें से कुछ भी नहीं खत्म होना, ये दोबारा यही वैल्यू आएगी। एक दफ़ा इंटीग्रेट करूँगी और फिर जब दोबारा एक दफ़ा इंटीग्रेट करूँगी तो कोस में बनेगा, और दोबारा इंटीग्रेट करूँगी तो दोबारा यही फंक्शन बन जाएगा, जिसकी जगह फिर मैं आई पुट कर दूँगी। ठीक है, इसीलिए मैंने लेट आई इज इक्वल टू उसका नाम दे दिया। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स किया। एक्सपोनेंशियल को जो मर्जी ले लें, एक्सपोनेंशियल को मैंने फर्स्ट ले लिया और दूसरे वाले को सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट लगा दिया। सेकंड का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस बी एक्स बटा बी माइनस इंटीग्रल, यही सेकंड का इंटीग्रल लगाया। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स, और पावर का डेरिवेटिव ए और डी एक्स आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ओवर बी बाहर आ जाएगा, और ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स रह जाएगा। फिर ये ही प्रोडक्ट में आ गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करूँगी बाय पार्ट्स और वही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फर्स्ट फंक्शन और दूसरे वाला सेकंड ले लिया मैंने, इसको बाय पार्ट्स लगा दिया। लगाएं इसको, फर्स्ट फंक्शन ई रेज पर ए एक्स एज इट, सेकंड का इंटीग्रल साइन बी एक्स बटा बी, और माइनस इंटीग्रल यही इधर इंटीग्रल लगा दिया, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ई रेज पर ए एक्स और पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ए और डी एक्स हो गया। ठीक है, अब ये देखें, ए और बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला ए बाहर आके ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। बी और ये बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इंटीग्रल में आ जाएगा ई ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, सेम ये देखें, ये क्वेश्चन बन जाएगा, सेम पूरे का पूरा क्वेश्चन है। तो इसकी जगह क्या लगा दूंगी मैं, आई पुट कर दूंगी, और प्लस C1 कांस्टेंट की भी मैंने बता दी है कि सी क्योंकि जो प्रूफ है आपका उसमें ये देखें सी नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसी के साथ अभी काफ़ी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होना है, इसलिए मैंने इसको C1 का नाम दे दिया, ताकि जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा उसको फिर मैं बाद में किसका नाम दे दूंगी, सी का नाम दे दूंगी। C1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा उस पूरे को फिर मैं किसका नाम दे दूंगी, सी का नाम दे दूंगी। इसको मैंने C1 ऐड कर दिया। अब ये हुआ कि ये वाली जो टर्म है ये इधर आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, इधर ये प्लस हो जाएगा, और इन दो टर्म्स का मैंने ले लिया एलसीएम, बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो बी स्क्वायर को बी पे डिवाइड करें, आपके पास क्या आ जाएगा, बी। बी इसके साथ ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर पे डिवाइड किया, वन के साथ ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होकर एज इट आ जाएगी। ठीक है, और प्लस C1 आ गया। इधर से आई क्या आ जाएगा, कॉमन, 1 प्लस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। इधर से ई रेज टू पावर ए एक्स और बी स्क्वायर कॉमन आ गया। पॉजिटिव टर्म ये वाली ए साइन बी एक्स पहले लिखी, और माइनस बी कोस बी एक्स बाद में लिखा, और प्लस C1 लिखा। इसका ले लिया मैंने एलसीएम। ठीक है, और आई को इधर रहने दिए, बी स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर क्या है, ई रेज टू पावर ए एक्स बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स प्लस C1 आ जाएगा। अब ये जो पूरी टर्म है ये आप इसको समझो, ये सारा ए है, और जो C1 है वो बी है। ये वाली टर्म इस पूरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली टर्म C1 से भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेज पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स प्लस, और ये सारा C1 से भी मल्टीप्लाई होगा, और इस सब को अब मैं किसका नाम दे दूँगी, सी का नाम दे दूँगी। अभी तो हाँ जी, ठीक है, इसको मैंने किसका नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब मेरे पास तो यही इंटीग्रेशन के बाद ये रिजल्ट आया है, और जो प्रूफ करना है वो ये है, ये देखें, वो ये है, हमने प्रूफ करना है। tan इनवर्स भी बीच में नज़र आ रहा है। ठीक है, ई रेज टू पावर ए एक्स साइन का कोई फार्मूला बना है, ये देखें, साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स बी ओवर ए, यानी साइन का फार्मूला बनता है, साइन अल्फा माइनस बीटा की टाइप है, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म है। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सी शेप है, और इसकी निशानी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे तो है, ये देखें, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स है। ठीक है, आपके माइंड में कैसे आएगा, कि आपको कैसे याद आएगा कि मैंने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो उसकी ट्रिक बता दूँ। ये देखें, जो आपने रिजल्ट प्रूफ करना है वहाँ पे है साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स बी ओवर ए, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म है, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म है। ठीक है, यानी आपने साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है।
तो लेकिन यहाँ और है यहाँ पे है क्या है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स है, ठीक है। और जो आपने प्रूफ करना है रिजल्ट, उधर क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म है, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म है। तो उसका मतलब आपको पता है साइन अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा होता है, यही होता है ना। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, साइन अल्फा तो है, साइन बी एक्स है, साइन बी एक्स है, अब कोस बीटा नहीं है, तो ए को आपने क्या पुट कर देना है, ए को आर को थीटा पुट करना है, ठीक है। और ये देखिए कोस है आपके पास, साइन नहीं है, तो बी को आपने क्या पुट कर देना है, आर साइन थीटा, ठीक है। ये बहुत स्पेशल सब्स्टिट्यूशन जो कि यहाँ पे नहीं, काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है, आगे भी आपके जब नेक्स्ट क्लासेस में भी आपकी काफ़ी यूज़ होगी, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से कर लें, ठीक है। आपने क्या पुट करना है, साइन के साथ कोस की कमी है और कोस के साथ साइन की कमी है, तो इसलिए ए को आपने पुट करना है आर कोस थीटा और बी को आपने पुट करना है आर साइन थीटा। और इन दो इक्वेशंस को ऐसे आपस में सॉल्व करना है कि आपने आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फार्मूला तो ये पुट करने के बाद जो बनाना है, इसके बाद आपने आर की और थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। इतना जो काम हुआ है ना, ये आर और थीटा की वैल्यू निकाली है, आप समझे कि ये अभी मैंने नहीं निकाली, ठीक है। पहले ये सब्स्टिट्यूशन कर लो क्या होता है, ए की जगह ये देखें, आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह आपने पुट किया है आर कोस थीटा और बी की जगह आपने पुट कर दिया है आर साइन थीटा, ठीक है, प्लस वो सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आर आ जाएगा, अच्छा आर आपका आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब ये कोस थीटा साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा कोस बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जो साइन का फार्मूला है स्टूडेंट्स ये देखें, साइन अल्फा माइनस बीटा का, उसमें साइन कोस लिखते हैं फिर कोस और साइन लिखते हैं, पहले साइन आता है फिर बाद में कोस और फिर कोस आता है फिर साइन आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने पहले इसके ये आर कॉमन निकाली, हाँ पहले आपने साइन लिखना है फिर कोस लिखना है, तो साइन बी एस कोस थीटा लिखा और यहाँ पे पहले कोस लिखना है फिर साइन लिखना है, ठीक है। ये बन गया साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा बन गया, यानी अल्फा आपके पास बी एक्स है और बीटा आपके पास थीटा है, साइन का फार्मूला बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। ये प्लस सी लिख दिया। अब यहाँ पे यही तो बताना जा रही हूँ कि यहाँ पे आपने आपके पास जो चीज़ आई है, देखिए आर कॉमन निकाला है ना आपने, यहाँ से आर कॉमन निकाला है, तो जो आपके पास प्रूफ है ना उसमें आर है, ये जो आर है, आर नहीं है ना, आर भी नहीं है और ना ही थीटा है, ठीक है, ना आर है और ना थीटा है। ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन की हुई है ना, ए इज इक्वल टू आर को थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और अपना प्रूफ देखें जो टारगेट आपने अचीव किया उसमें आर और थीटा नहीं है, इसका मतलब है आपने इन दोनों को सोल्व करके आर और थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालनी है, इक्वेशन 1 का स्केयर लेंगे, इक्वेशन 2 का स्केयर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, उससे मेरी आर की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये देखें इक्वेशन 1 का स्केयर प्लस इक्वेशन 2 का स्केयर, इक्वेशन 1 स्केयर और इक्वेशन 2 स्केयर और दोनों के बाद इसको ऐड कर दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप ये लेने इसका स्केयर लेने, ए स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कोस स्केयर थीटा आएगा, नीचे वाले का स्केयर लोगे बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा आएगा, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में ऐड होगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना स्टूडेंट्स, स्केयर ले लें दोनों, ये देखो इसका स्केयर ले लें, ये बनेगा ए स्केयर आर स्केयर कोस स्केयर थीटा, इसका स्केयर ले लें बी स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब दोनों को ऐड कर लें, ए स्केयर जमा बी स्केयर, ये देखिए लेफ्ट राइट साइड ऐड होगी तो आर स्केयर कोस स्केयर थीटा जमा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा आ जाएगा, ठीक है। आर स्केयर आ जाएगा कॉमन, कोस स्केयर थीटा जमा साइन स्केयर थीटा आ जाएगा, ये सारे किसके इक्वल आ जाएगा 1, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, आर की वैल्यू निकल आई। अब थीटा की निकालनी है, आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, यानी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा बी ओवर ए आ जाएगा, तो आर से क्या हो जाएगा कैंसिल और साइन बटा कोस क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स बी ओवर ए, ये आर की वैल्यू भी निकल आई है मेरी और ये मेरी निकल आई है थीटा की भी, ठीक है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसीलिए अब फिर यहाँ पे ये तो मैंने आर थीटा निकला, अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स, ए स्केयर जमा बी स्केयर नज़र आ रहा है ना, ए स्केयर जमा बी स्केयर की जगह ये देखें आर स्केयर लगा सकते हैं, ए स्केयर जमा बी स्केयर की जगह मैंने क्या लगा दिया था आर स्केयर, और ए की जगह मैंने पुट किया आर कोस थीटा
और बी की जगह मैंने पुट किया था आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर आ गया था कॉमन, ये से क्या हो जाएगा कैंसल, और ये पहले साइन लिखा कोस बाद में लिखा, वो साइन बी एक्स माइनस थीटा का बन गया फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। आर किसके को लाया था, अंडर रूट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, आर की जगह मैंने लिख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आई है tan इनवर्स बी ओवर ए। tan थीटा की जगह मैंने क्या लगा दिया, tan इनवर्स बी ओवर ए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो साथ साथ आ रहा है, और ये मेरा टारगेट जो है अचीव हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन करवाए हुए हैं कि अगर ये क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होंगे तो आपने डायरेक्ट लगा देना है, जैसे कि मैंने आज इसका यूज़ करके भी मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज करते हुए इसको यूज़ करके भी दिखाया आपको। अब ये सिंपल क्वेश्चन में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी ये देखें ये फार्मूला प्रूफ करने ही आ गया है, तो आप इसको बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं और बाय सब्स्टिट्यूशन भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बाय पार्ट्स कर रही हूँ। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है तो जो दूसरा फंक्शन है वो मैंने 1 ले लिया। ठीक है, तो इसको मैं लूँगी फर्स्ट फंक्शन, और जो दूसरा 1 है उसको मैं लूँगी सेकंड फंक्शन। 1 को मैं सेकंड इसलिए लूँगी बेटा कि इसकी इंटीग्रेशन मुझे इसको मैंने सेकंड क्यों नहीं लिया, इंटीग्रेशन का तो मसला है। इंटीग्रल ऑफ देखिए ना, 1 को अगर मैं फर्स्ट ले लूँ और इसको मैं ले लूँ सेकंड फंक्शन ले लूँ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिखते हैं ना फार्मूले में। यही तो इशू है, यही तो प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ही तो निकाल रही हूँ, जो कि ऐसे नहीं हो रहा। तो बाय पार्ट्स मैंने इसको 1 लेके इसको फर्स्ट फंक्शन बना लिया है, और उससे फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है, इसलिए इसको सेकंड फंक्शन नहीं ले सकती, इसी की तो इंटीग्रेशन आती ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूंगी अंदर फार्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ, जब फार्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिखूंगी, अगर इसको सेकंड मान लो तो मुझे इसकी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर क्या लिखूंगी, यही तो इशू है, इसी की तो इंटीग्रेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो 1 ले लिया, इसको मैंने ले लिया सेकंड फंक्शन, और इसको मैंने ले लिया फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन, और यही एक्स इंटीग्रल सेकंड फंक्शन एक्स लगा दिया। डेरिवेटिव आपको मैंने बताई हुई अंडर रूट की कैसे लेते हैं, 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर वाली का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और dx। ठीक हो गया, 2 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वही वेरिएबल की फॉर्म आ रही है कि अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को ऊपर लाएंगे ताकि अंडर रूट ऊपर आ जाए, ताकि अंडर रूट कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर करूँगी। ठीक है, इसको मैं इस सारी ये जो अंडर रूट है ये इस पूरी टर्म के भी नीचे लिखा जाएगा और ए स्क्वायर के भी नीचे लिखा जाएगा, और जब इसके अब ये बिल्कुल अंडर रूट वाली टर्म बन गई है अंदर, तो मैं इसको अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रल एक लीनियर ऑपरेटर है, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, साथ में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, जिसको मैंने ये जो जिसको लेट मैंने आई का नाम दिया था, ठीक है स्टार्ट में, तो इसको मैंने आई बना दिया। ठीक है, ये आई बन गया, वही सेम क्वेश्चन बन गया है, ये सेम क्वेश्चन बन गया, आई बन गया स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट आई का नाम दे दिया प्लस ए स्क्वायर, और ये है इंटीग्रल 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये वही बेटा, ये सारे जो 9 फार्मूला थे मैंने आपको कहा था इसको ज़ुबानी भी याद करने हैं, अगर ये सिंपल अकेले आ जाएँ तो इसको प्रूफ करना है। ठीक है, और अगर ये कहीं क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो आपने इसका फार्मूला लगाना है। अब ये देखिए अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल, ये देखिए कहाँ है, ये देखिए इंटीग्रल 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, इसकी जगह लगा दिया है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 ऐड कर दिया है। क्यों, वो मैंने आपको रीज़न बताई हुई कि कांस्टेंट आएगा ना, पहले आप सी कर दिया करें ना, अगर एंड पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको C1 कह दें, और लास्ट पे उसको उस कांस्टेंट के साथ मिला के उसको सी का नाम दे दें। ठीक है, अब ये आई बन गया था, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, आई प्लस आई कितना बन जाएगा 2i बन जाएगा, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस C1, ये 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और C1/2 कितना बन जाएगा, C बन जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट आ रहा है,
इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज पावर ए एक्स डी एक्स। अलजेब्रिक अगर एक्सपोनेंशियल के साथ या ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आएगा तो इसको फर्स्ट लूँगी और इसको क्या लूँगी, सेकंड फंक्शन। दो फंक्शंस हैं, इस प्रोडक्ट में है, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करूँगी इसको। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रल क्या आएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स, और ए एक्स पावर का जो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर में लिखा ए माइनस यही जो इंटीग्रल लगाऊंगी और यही जो इंटीग्रेट करके लिखा है यहाँ पे लिख दूंगी, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या लिखूंगी 2x और dx। 2/a बाहर आ जाएगा, ये देखिए पावर एक्स स्क्वायर से x में कन्वर्ट हो गई है। इसको अगेन बाय पार्ट्स करूँगी, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 dx, ठीक है। तो ये अब 2/a स्क्वायर हो जाएगा, इधर जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/a स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रल में सिंपल ई रेज टू पावर ए एक्स आ गया। इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ई रेज टू पावर ए एक्स बटा ए आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3.4 का, ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत मज़े का है। ये एक फार्मूला आपको ने याद करना है, उस फार्मूले से ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, फार्मूला स्टूडेंट्स ये वाला है। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सारे इस फार्मूले से सॉल्व होते हैं, इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और उसकी जो पावर का आगे डेरिवेटिव है ए एक्स का डेरिवेटिव क्या है ए, और साथ में एफ ऑफ एक्स है, और फिर प्लस एफ डैश एक्स है, और ब्रैकेट बंद डी एक्स है। तो हम इसको डायरेक्ट इसका इंटीग्रल जवाब में क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स और साथ में फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया है कि अगर आपके पास इंटीग्रल है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये फार्मूला बस अपने माइंड में पुट कर लेना है कि इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स होगा, आगे ए एक्स का डेरिवेटिव यानी ए और फंक्शन, और आगे प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव हो और डी एक्स, यानी अगर इंटीग्रल लगाए तो डी एक्स तो होगा ना। इसका मतलब ये है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस इंटीग्रल का मतलब है डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस अंदर वाले सारे को। तो इसका डायरेक्ट हमने आंसर क्या लिख लेना है, ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो इसका पार्ट फर्स्ट देख लें, ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन में है इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स 1/x प्लस ln x dx। देख के पता चल रहा है कि ये इस तरह की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। आपको ये फार्मूला तो यानी इंटीग्रेशन में आपको ये फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि इस तरह की भी कभी सिचुएशन आ जाए तो आपने इसको भी फिर डील करना है। तो अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ, 1/x को कहती हूँ कि फंक्शन है, सबसे पहले तो ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा और एफ डैश एक्स क्या होगा, ठीक है ना। ए आपको पता है यहाँ पे 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है ए आपके पास 1 है, ठीक है। ई रेज़ टू पावर एक्स है ना, तो इसका मतलब है ए आपके पास जो है वो 1 है, ठीक है। तो 1 तो मैं किसी के साथ भी इधर लिख दूँगी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें फंक्शन क्या होगा और एफ डैश एक्स क्या होगा। अगर मैं 1/x को एफ ऑफ एक्स कह दूँ, ठीक है, किसको कह दूँ, अगर मैं एफ ऑफ एक्स किसको कह दूँ, 1/x को, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालूंगी, ये एफ डैश एक्स क्या होगा, -1 शुरू में आ जाएगा, एक्स -1 -1 माइनस एक्स की पावर -2 -1/x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा -1/x स्क्वायर, ठीक है। चूँकि यहाँ पे अगर 1/x को फंक्शन मांगूँ तो मानूँ तो -1/x के डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं अगर ln x को एफ ऑफ एक्स कह दूँ, एफ ऑफ एक्स किसको कह लूँ, ln x को क्या कह दूँ, एफ ऑफ एक्स, तो एफ का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, ln x का क्या होता है 1/x। ये वाली सिचुएशन बन सकती है, यानी ये एफ ऑफ एक्स हो जाए और ये एफ डैश एक्स हो जाए, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे देखिए ई रेज टू पावर इस तरह की फॉर्म में लिखें, ई रेज टू पावर ए एक्स है, यहाँ पे क्या होगा 1x होगा, फिर ए की जगह 1 लिखूंगी। एफ ऑफ एक्स आपको पता चल गया, एफ ऑफ एक्स मैंने ln x लेना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स के साथ ए भी लिखना है, ए चूंकि मेरे पास क्या है 1 है, ए मेरे पास कितना है 1 है, तो ln x के साथ मैंने 1 × ln x लिखा, प्लस ये 1/x dx। अब ये फुल आपका ये वाला फार्मूला बन गया है, ई रेज टू पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकती हूँ, ई रेज टू पावर ए एक्स, ई रेज टू पावर ए क्या है 1x, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका ln x, ये देखें, और प्लस सी, तो इसको x को 1 से मल्टीप्लाई करें x आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखें, इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स है, तो आपने ई रेज टू पावर 1x यानी ए एक्स होता है ना, तो यहाँ पे ए आपको पता चल गया 1 है, ए आपके पास क्या है 1 है। अब इन दोनों में से आपने सिलेक्ट, 1 तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, अब इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कि एफ क्या होगा और एफ डैश एक्स क्या होगा।
अगर मैं कोज एक्स को एफ ऑफ एक्स मान लूँ तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी यानी अगर मैं एफ ऑफ एक्स जो है कोज एक्स को मान लूँ, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन एक्स है। और अगर मैं एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स को मान लूँ तो एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज एक्स। इसलिए मैं साइन एक्स को एफ ऑफ एक्स मान लेती हूँ, पहले लिख देती हूँ, और कोज एक्स को बाद में लिख लेती हूँ। अब फार्मूले वाली शेप बनानी है। फार्मूले में क्या होता है, हम इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स लिखते हैं। ए इधर क्या है, यानी 1 है, 1x लिख सकती हूँ। जब मैंने इसको एफ ऑफ एक्स मान ही लिया है तो मैं ए एफ ऑफ एक्स होता है, ए क्या है 1 इंटू साइन एक्स आ जाएगा, प्लस ये एफ डैश एक्स यानी कोज एक्स और डी एक्स। इसका डायरेक्ट अगर ये शेप बन रही है तो मैं क्या से लिखूंगी, ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई रेज टू पावर 1x और एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस सी। तो 1x को मल्टीप्लाई करें x आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। सेम यहीं पे बेटा वही होगा। अब ई रेज पर ए एक्स है, आगे क्या होता है ए एफ ऑफ एक्स। अब इस ए डेरिवेटिव की वजह से पता चल जाएगा ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से समझ आ जाएगी कि ये ए एफ ऑफ एक्स यही है, एफ ऑफ एक्स यही है। देखें एफ ऑफ एक्स क्या है, सेकेंड इनवर्स एक्स, और एफ डैश एक्स क्या होगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, चूँकि है यहाँ पे। तो ये देखिए ई रेज टू पावर ए एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस, और ये क्या है एफ डैश एक्स डी एक्स। बिल्कुल सारे का सारा यही फार्मूला बन रहा है। आंसर डायरेक्ट आपने लिखना है ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स, वो क्या है सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ज़ाहिर है यहाँ पे ज़रा शेप बनानी पड़ेगी। साइंस के एक्स इसके नीचे भी डिवाइड होगा और कोज एक्स के नीचे भी जाएगा, ठीक है। इधर साइन एक्स, ये पावर जो है कैंसिल हो जाएगी, 1/sin x आ जाएगा। इधर क्या होगा, ज़ाहिर है 1/3/sin x क्या बन जाएगा, 3 कोसिकेंड x हो जाएगा ना, 1/sin x कोसिकेंड x बनेगा। तो यहाँ पे भी आपने कोसिकेंड का मतलब क्या, अगर कोसिकेंड फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोस बटा साइन, और इसको भी अलग कर देना है 1/sin। ये बन जाएगा कोट ऑफ एक्स और ये बन जाएगा कोसिकेंड एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा e की पावर 3x है ना, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 इसके साथ लिखा है, तो ये वही e रेज पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स, ए के साथ एफ ऑफ एक्स होता है ना, ठीक है ना स्टूडेंट्स, हमारा फार्मूला यही है ना, इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, ए एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इधर से ये पावर से पता चल जाएगा 3 चूंकि इसके साथ है, ये एफ ऑफ एक्स ही होगा। कोसिकेंड एक्स जो है वो मेरा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका अगर एफ ऑफ एक्स कोसिकेंड एक्स है तो मेरा एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स होगा। तो मैंने इसको कैसे लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने प्लस लगा दिया और माइनस को ब्रैकेट में इसके साथ लिख दिया, यानी ये ई रेज टू पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस ये एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखूंगी, ई की पावर 3x, यानी ई रेज पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, ई की पावर 3x एफ ऑफ एक्स क्या है कोसिकेंड एक्स प्लस सी, ठीक है। ये फार्मूला पूरा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखिए ई की पावर 3x, ये 3x का डेरिवेटिव 3, ये एफ ऑफ एक्स है मेरा, ये प्लस है, ये मेरा एफ डैश एक्स है और ये डी एक्स है। आंसर में क्या आएगा, ई की पावर 3x एफ ऑफ एक्स यानी कोसिकेंड एक्स प्लस सी, ठीक है। सेम यहीं पे नेक्स्ट पे भी आपने यही कर लेना है। फिफ्थ पार्ट में भी देखें स्टूडेंट्स, ई रेज टू पावर 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 कोज एक्स है। पावर से पता चल रहा है 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो ये 2 कोज एक्स को पहले लिख दें, ये माइनस साइन एक्स बाद आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका मतलब है ये ई रेज टू पावर ए एक्स, ये ए है और ये आपका एफ ऑफ एक्स है। और अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स है, और अगर स्टूडेंट्स ये आपका एफ ऑफ एक्स है तो कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। तो आपने ये माइनस साइन एक्स को अलग लिखने के लिए इसको मैंने इस तरह की फॉर्म में लिख दिया, प्लस यानी 2 कोज ऑफ एक्स प्लस, और इसको ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स लिखा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो ये बिल्कुल वही शेप बन गई ये वाली, ये ई रेज टू पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है कोज एक्स, और एफ डैश एक्स क्या है माइनस साइन एक्स। आंसर क्या लिखूंगी डायरेक्ट, ई रेज टू पावर ए एक्स यानी 2x, और एफ ऑफ एक्स क्या है ये कोज ऑफ एक्स प्लस सी। बहुत मज़े के हैं ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत इजीली हो रहे हैं ना।
अब इसका 6 पार्ट देखना है, इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी करनी है हमने, ठीक है। ई एक्स अलहदा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलहदा किया और ये वेरिएबल में है एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर है, ठीक है। पुराने कोई भी रूल इस पर नहीं लगते, आप जो भी अप्लाई कर लें। प्रोडक्ट में दो फंक्शंस आ रहे हैं और इतना इसको आसान नहीं है कि मैं इसको उस तरह कर लूँ, बाई पार्ट्स कर लूँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ वेरिएबल जो भी आता है अलजेब्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, और इधर इस ये एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल के स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस पर बाई पार्ट्स नहीं लग सकता। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, मैंने ये 1 प्लस एक्स के ऊपर शेप बनाने की कोशिश की, 1 को ऐड किया और 1 को मैंने माइनस कर दिया। इसको 1 प्लस एक्स को मैंने ए कंसिडर किया और 1 को मैंने बी। तो 1 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर 1 प्लस एक्स पे भी डिवाइड किया और 1 के नीचे भी लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। ये पावर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सारा। तो 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस 1/1 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मेरा ये बन गया है वही वाला फार्मूला, ई रेज टू पावर, ये देख इसको मैंने क्योंकि 1/1 प्लस एक्स मेरे माइंड में बच्चों, मुझे ये अगर हो ना 1/x का डेरिवेटिव, कोई पूछ ले कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप तो करेंगी कि x की पावर ऊपर जाएगी और उसका डेरिवेटिव लेंगे। वो हमें प्रैक्टिस से याद है कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/x² होता है, क्योंकि माइंड में ही रख लें, माइनस ज़रूर आता है, क्योंकि x की पावर ऊपर जाएगी -1 होगी, तो माइनस और x की पावर -2 वो बटे में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन माइनस का साइन आएगा। इसी तरह बच्चे जब अगर 1/1 प्लस एक्स का भी कोई डेरिवेटिव पूछे ना, तब भी मेरे माइंड में हम डायरेक्ट बता देती हैं, क्या बता देती हैं, हमें पता होता है कि ये 1 प्लस एक्स जो है ऊपर जाएगा पावर में, ऐसे 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा पावर में तो -1 बन जाएगा, ठीक है। तो जब इसका डेरिवेटिव लूँगी तो माइनस साथ में आएगा, और जो -2 पावर होगी वो बटे में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी -1/1 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर होगा। माइंड में रखें ना कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, और 1/1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/1 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से याद हो जाता है जब आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं ना। इसलिए बच्चे जब 1/1 प्लस एक्स आया और -1/1 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर आया, तो इन दोनों में से फंक्शन जो लेना है, ये देखें, अगर मैं 1/1 प्लस एक्स को एफ ऑफ एक्स कह लूँ तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, -1/1 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं इस तरह की फॉर्म में लिख दूँ, प्लस और ब्रैकेट में लगा दूँ इसके साथ माइनस, तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स बन जाएगा और ये मेरा एफ डैश एक्स हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स के साथ ए होता है, तो यहाँ पे ई रेज टू पावर ए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 इंटू एक्स है, तो ई रेज टू पावर ए एक्स, ए एफ ऑफ एक्स होता है, तो 1 इंटू 1/1 प्लस एक्स लिखा, प्लस और ये मैंने सारा एफ डैश एक्स लिखा और डी एक्स लिखा, ठीक है। तो ये बिल्कुल यही फार्मूला बन रहा है, ई रेज टू पावर ए एक्स, ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का। तो मैं डायरेक्ट इसका ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ई आंसर लिख दूंगी, यानी ई रेज टू पावर 1x, ए एक्स होता है ना, 1x आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/1 प्लस एक्स, तो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा।